हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है करेंसी कन्वर्टर, जिसमें हम एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ये एक इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट है और इसमें हम काफ़ी नई चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको एक बार रन करके हमारा आउटपुट दिखा देती हूँ, उसके बाद हम ये देखेंगे ये बनता कैसे है। तो एक बार हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा एक बॉक्स आया है, बॉक्स में लिखा हुआ है वेलकम टू रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर। यहाँ पे अभी क्योंकि यहाँ पे INR मतलब इंडियन रुपीस और डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि लेटेस्ट। अब आप ये देखिए कि ये लेटेस्ट बता रहे हैं, आज की डेट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अब यहाँ पे INR फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 80, ठीक है, 80 रुपीज। अब मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे बताएंगे डॉलर में वो कितने होते हैं, मतलब 80 रुपीज इज अप्रोक्सीमेटली $1। तो उन्होंने ये बता दिया और अब हम इसको बनाने वाले हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हमारे को मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जिन मॉड्यूल्स को हमें यूज करना है हम उनको इंपोर्ट करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करा है। अगर आपको याद हो, रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हमने पहले भी यूज करा है। रिक्वेस्ट मॉड्यूल को हम क्यों यूज करते हैं? ये हमारा वेब से डेटा लाता है। जो भी हमें डेटा वेब से चाहिए उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग टीक इंटर, अभी आपने देखा कि जो हमारा आउटपुट आ रहा था वो एक बॉक्स में आ रहा था, राइट? उस बॉक्स में आउटपुट आ रहा था। ये ऐसे ग्राफिकल जो डिजाइनिंग या ग्राफिक इंटरफेसेस होते हैं, ये हमें टीक इंटर देता है। तो वो GUI के लिए हमने टीक इंटर को इंपोर्ट करा। अब टीक इंटर ना बहुत बड़ा नाम है, देखो, टी फिर किंटर, ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हमने इसको रख दिया है टीके। तो यहाँ पे देखिए, इम्पोर्ट टीक इंटर एज टीके, मतलब टीके अब उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब जहां पे भी मुझे टीक इंटर को यूज करना है, मैं टीक इंटर की जगह टीके लिखूंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टीक इंटर, जो हमारा टीके मॉड्यूल है। अब उसमें से TTK इंपोर्ट कीजिए। ये कोई ऐसा नहीं है, ये उसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है। TTK का क्या मतलब है? TTK एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन में बेसिकली क्या है, इस फंक्शन में बटन, विजेट्स, फ्रेम, जो सारी चीजें हमें यूज करनी है उसके लिए हम लोगों ने TTK इंपोर्ट करा है। सो आई होप आपको ये सारे मॉड्यूल्स जो हमने इंपोर्ट करे हैं, किस वजह से इंपोर्ट करा है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ओके, अब हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्लासेस पे इतना फोकस नहीं करा, ऑब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करा है। बट इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करने वाले हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैंने क्लास क्रिएट करी है। क्विक इंट्रो की क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, 8th A 8th B ऐसा कुछ। ये क्लास है, ये ब्लूप्रिंट है एक क्लास का, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट को मैं बोलती हूँ क्लास। इस क्लास के अंदर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बोलूं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। अब अगर मैं इस क्लास का एक कॉपी बनाऊं, ठीक है, इस क्लास की एक कॉपी बनाऊं और इस कॉपी में वही वैल्यूज हो, मतलब उतनी डेस्क हो, उतनी ऑब्जेक्ट्स हो जितने इस क्लास में थे, तो इस कॉपी को मैं बोलती हूँ इंस्टेंस। क्या बोलती हूँ? इस कॉपी को मैं बोलती हूँ इंस्टेंस। तो क्लास हो गया ब्लूप्रिंट, उसके अंदर हो गया ऑब्जेक्ट, और अगर मैं इस ब्लूप्रिंट को कॉपी करूं सेम वैल्यूज के साथ, तो उससे मैं बोलती हूँ इंस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, जैसे मैंने आपको बोला था। इंस्टेंस उसके एक्चुअल वैल्यूज के साथ जो कॉपी हो रहा है, ठीक है। आउटलाइन होता है क्लास एक, जैसे मैंने आपको बोला, इट्स लाइक अ बाउंड्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इनिट यूज करेंगे। इनिट हमने पहले भी यूज करा है, ये एक तरीके का कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद हमने सेल्फ पैरामीटर यूज करा है। सेल्फ पैरामीटर किसके लिए यूज करा है? इंस्टेंस के तौर पे यूज करा है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे इस क्लास में। सबसे पहला फंक्शन है डेफ इनिट। इनिट अगर आपको याद हो, ये हमारा इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर है क्लास के लिए। अब इसमें यहाँ पे मेरे पास दो पैरामीटर है, एक सेल्फ, सेल्फ जो एक इंस्टेंस है,
और यूआरएल, यूआरएल मतलब वो वेबसाइट है जिससे हम लोग कन्वर्जन का डेटा लाएंगे, क्योंकि डेली चेंज होता रहता है, राइट, वैल्यू चेंज होती रहती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, रुपी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, वो सब चेंज होता रहता है डेली पे, राइट। तो इसीलिए हमें यूआरएल मतलब रियल टाइम डेटा चाहिए होगा। अब मैंने इंस्टेंस यूज करी सेल्फ ऑफ डेटा रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला था रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या करता है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल वेब से हमें डेटा लाकर देता है। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को बुलाया, वहां मैंने बोला गेट, अभी यूआरएल यहाँ मैंने डिक्लेयर नहीं करा है, आगे हम डिक्लेयर करेंगे। मैंने कहा मॉड्यूल रिक्वेस्ट में से गेट फंक्शन को यूज करना है मुझे। गेट फंक्शन किस पे लगेगा, गेट फंक्शन लगेगा यूआरएल जिसमें हम लोग लिंक देंगे जहां से हमारा डेटा आ रहा है, और उसके बाद मैंने डॉट जेसॉन लिखा है। ये हमने पहले भी करा है, जेसॉन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करता है। ये जो डेटा होता है उसे स्ट्रक्चर करके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में अच्छे से सेट करके हमें देता है। तो ये हमने डेटा के लिए करा। अब बेसिकली मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए उस वेबसाइट से, मुझे सिर्फ करेंसीज के प्राइस का डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दूसरा क्या लिखा, करेंसीज डेटा, यहाँ पे मैंने डेटा को कॉल करा, डेटा में से सिर्फ रेट लेकर आओ, रेट मतलब प्राइसेस, मुझे उस वेबसाइट से और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए जो भी मेरी करेंसीज है उनका प्रेजेंट रेट मतलब प्रेजेंट प्राइस क्या है, तो वो लेकर आओ। तो बेसिकली ये फंक्शन हमारा डेटा के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को नेक्स्ट काम क्या है, मेरे पास जैसे एक आईएनआर मतलब इंडियन रुपी है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है डॉलर मतलब बाहर दूसरी करेंसी में, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने दिया है कन्वर्ट। कन्वर्ट में फिर से मैंने इंस्टेंस को कॉल करा है। अब देखिए कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पहले जिस कंट्री से मैं कन्वर्ट कर रही हूँ इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट, तो मुझे ये चाहिए। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे वो कंट्री की करेंसी चाहिए जिसमें मैं कन्वर्ट कर रही हूँ। तो फ्रॉम जिससे मैं कर रही हूँ, जिसमें मैं कर रही हूँ, और अमाउंट कितने पैसे कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट, मतलब 5 रुपए 10 रुपए कितना कन्वर्ट कर रहे हो। अब देखो इनिशियल अमाउंट हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, इनिशियल अमाउंट मतलब जितने आपको इनिशियली दिए गए, जैसे 10 रुपीज कन्वर्ट करने को दिए गए इनिशियल अमाउंट। अब देखिए पहली सिचुएशन मैंने ये डाली है क्योंकि अगर आपने देखा कि जैसे ही मैंने उसे ओपन करा था बाय डिफॉल्ट ये आईएनआर और ये डॉलर पे सेट था, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाली है कि अगर यूजर यही करना चाह रहा है, इफ जो फ्रॉम करेंसी है वो नॉट इक्वल टू यूएसडी मतलब वो यूएसडी नहीं है, मतलब वो डॉलर में नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे अमाउंट सेल्फ करेंसी। सेल्फ करेंसी क्या है, यहाँ से जो मैं रेट्स को बुला रही हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कन्वर्ट कर दूंगी, जो भी प्रेजेंट रेट है उसमें हमारी करेंसी को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, अगर वो यूएसडी मतलब ये डॉलर नहीं है तो अमाउंट कैसे निकलेगी, अमाउंट जो है उसको डिवाइड कर दो सेल्फ करेंसीज, ये प्रेजेंट रेट लेकर आएगी, और जो हमारे पास फ्रॉम करेंसी है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना, आंसर ऐसा कुछ है 16.00123, ऐसा इतना बड़ा आंसर कौन देखेगा, तो हमें लिमिट करना पड़ेगा कि हमारा आंसर लिमिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ 4 डिजिट तक की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी उसे राउंड ऑफ कर दीजिए, कितना राउंड ऑफ करना है, 4 वैल्यू तक, मतलब सिर्फ 4 डेसिमल पॉइंट आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो अमाउंट है हम उसको मल्टी, देखिए पहले तो मैंने करेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करी ना कि करेंसी की वैल्यू कितनी चल रही है, जितनी भी उस करेंसी की वैल्यू चल रही है उसको मैंने अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मुझे डेसिमल को लिमिट करना है, मैं ऐसा थोड़ी बहुत सारे डेसिमल वैल्यूज दिखा सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे कहा सिर्फ 4 डेसिमल पॉइंट तक आप वैल्यू को दिखा सकते हो। तो यहाँ तक मैंने यहाँ तक अपनी वैल्यू कैलकुलेट करके उसे रिटर्न कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको यहाँ तक सब क्लियर होगा। ओके, अब हमारी ऊपर एक क्लास चल रही थी, अब हमने एक और क्लास बनाई है। बेसिकली इस क्लास में हम लोग सारे डेकोरेशन वगैरह का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास ऐप, क्योंकि हम लोग अब वो बॉक्स वगैरह क्रिएट करने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने टीके अगर आपको याद हो टीक इंटर का शॉर्ट फॉर्म है, उसे पैरामीटर के तौर पे इनपुट करा है। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है इनिट, इसमें फिर से ये इंस्टेंस है, और क्योंकि अब मैं कन्वर्टर बना रही हूँ मतलब जो बॉक्स वगैरह होगा, तो इसलिए मैंने दूसरा पैरामीटर कन्वर्टर लिया है। अब सबसे पहले तो मैंने इनिट को कॉल कर लिया है। उसके बाद देखिए सबसे पहले बॉक्स में ऊपर क्या था,
सबसे पहले बॉक्स के ऊपर था टाइटल, राइट? जो भी आप कर रहे हो उसका एक टाइटल होना चाहिए। तो यहाँ पे है सेल्फ डॉट टाइटल और टाइटल है करेंसी कन्वर्टर। उसके बाद हमने इसमें कन्वर्टर की वैल्यू, मतलब हम लोग कन्वर्टर को भी कॉल कर रहे हैं। अब देखिए ये जो बाहर का बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, हमें इसकी भी तो वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेल्फ इंस्टेंस ज्योमेट्री, इसको ज्योमेट्री बोलते हैं, इसके साइज दे दिया। यहाँ पे ये 500 है और ये 200 है, तो मैंने अब यहाँ पे साइज डिक्लेयर कर दिया। अब हमें अलग अलग लेबल्स बनाने हैं। लेबल्स में क्या होगा, जो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले आएगा वेलकम। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने इंट्रो लेबल बनाया है। इंट्रो लेबल में क्या होगा, इंस्टेंस कॉल हुई, टेक्स्ट क्या है, वेलकम टू करेंसी कन्वर्टर। एफ जी क्या है, एफ जी होता है फोरग्राउंड कलर, ये क्या होता है, फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो बेसिकली अब मैंने यहाँ पे जो ये इंट्रो होगा लेबल का, उसको डिजाइन करा है। उसके बाद जो बटन्स होंगे, है ना, हमारे जैसे बाय डिफॉल्ट सबसे पहले इंडियन था, उसके बाद हमने चेंज करा था। बट अगर आपको याद हो, जो भी हमारा ये इसके बाद यहाँ पे INR मतलब इंडियन रुपीस की यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू दिखाई थी, राइट? जो प्रेजेंट अभी वैल्यू चल रही है, हमने वो एक बॉक्स में दिखाई थी। तो अब हमने ये वो वाला बॉक्स बनाया है। यहाँ पे मैंने डेट लेबल, मतलब प्रेजेंट जो डेट है उसके अकॉर्डिंग इंडियन रुपीस की क्या वैल्यू है, ये वो है। लेबल कॉल करा, सेल्फ, अब यहाँ पे टेक्स्ट है, जो भी करंट वैल्यू है वो लेकर आना, हमें करंट वैल्यू दिखानी है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो भी प्रेजेंट वैल्यू है हम वो दिखा रहे हैं, राइट? क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे टीके डॉट ग्रूव लिखा हुआ है। ग्रूव एक बटन का स्टाइल है, ठीक है, ये एक तरीके का स्टाइल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बॉर्डर बैंडविड्थ, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पे बैंडविड्थ भी बता दिया कि उसका साइज कितना होगा, उस बॉक्स का साइज कितना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा वो इंट्रो वाला इंडियन रुपीस का डेट के अकॉर्डिंग बन गया। अब हमें बाकी लेबल बनाने हैं। देखिए मेरे 2 लेबल्स बन गए, मेरा इंट्रो लेबल बन गया, मेरा टाइटल लेबल बन गया। अब उनकी पोजीशन, मतलब वो कहाँ प्लेस होंगे, तो उनकी एक्स वैल्यू दे दी, वाई वैल्यू दे दी, एक्स वैल्यू दे दी, वाई वैल्यू दे दी, ताकि उनको पोजीशन मिल जाए कि वो उस बॉक्स के अंदर कौन सी पोजीशन, ये उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये उनके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हो गया, हमने ऊपर का बना लिया। अब हमारा होगा जहां पे हम इनपुट करेंगे, राइट? तो हम लोग एंट्री बॉक्स में जाएंगे। एंट्री बॉक्स में वैलिड इनपुट के लिए, अब देखिए मैंने ना आगे जाके एक फंक्शन क्रिएट करना है जो है सेल्फ रिस्ट्रिक्ट नंबर। ये एक फंक्शन है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कोई यूजर अल्फाबेट्स वगैरह डालने लग जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा, राइट? हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए नंबर्स में। तो हम लोग आगे जाके एक फंक्शन ये डिक्लेयर करेंगे, बट यहाँ पे हमने उसको यूज करा है, ठीक है, सेल्फ रजिस्टर। और यहाँ पे डी का क्या मतलब होता है, ये इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज के लिए होता है। और पी यहाँ पे हमारे ग्रुप को, मतलब जो वैल्यू है उसे प्रॉपरली प्लेस कर देता है। अब देखो यहाँ पे फील्ड आएगी, जो जिस फील्ड में हम चूज करेंगे INR या वो सब फील्ड्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे उसका बैंडविड्थ दी, फिर मैंने उसका रिज स्टाइल दिया, ये स्टाइल है, ठीक है, रिज उसका स्टाइल है। फिर मैंने उसे सेंटर में प्लेस करा, ठीक है। फिर मैंने एक की दी, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि वो एक वैलिड कमांड है, ठीक है। चलिए इधर चलते हैं। उसके बाद देखिए कन्वर्ट करने की भी फील्ड है, राइट? फिर मैंने कन्वर्ट करने के लिए कलर दिया, फिर मैंने उसका बैकग्राउंड कलर दिया जहां पे वैल्यू कन्वर्ट होगी, राइट? और इसका स्टाइल मैंने रिज रखा है, जो भी स्टाइल है। अब देखिए मैंने कहा था, हमने इनिशियली सिर्फ ये देखा कि इंडियन रुपीज टू डॉलर कन्वर्ट हो रहा है, बट ये भी तो हो सकता है ना, आप किसी और कंट्री में अपने डेटा को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, राइट? किसी और कंट्री की करेंसी के बेसिस पे। तो हम लोग एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देंगे, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप वेरियस ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। तो सेल्फ डॉट फ्रॉम कंट्री, देखिए दोनों में देंगे, कौन सी कंट्री और किस में करना है, मतलब कौन सी कंट्री से किस में करना है, दोनों में ऑप्शंस देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल देके मैंने सेल्फ कॉल कर दिया। फिर मैंने इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू INR सेट करी, सेम कौन सी कंट्री में कन्वर्ट होगा, सेल्फ कॉल करा। यहाँ पे मैंने इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू USD मतलब डॉलर सेट कर दिया। 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके,
अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे फॉन्ट सेट करा है। फॉन्ट सेट करने के बाद हमने टी कॉम्बो बॉक्स को बनाया है, जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है एक लिस्ट जिसमें बहुत सारी लिस्ट हो और एंट्री फील्ड का। मतलब देखो हम लोग ड्रॉप डाउन पे, जैसे मैंने INR पे क्लिक करा तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जानी चाहिए। इस लिस्ट से जो भी मैं चूज करूंगी वो यहाँ पे एज अ इनपुट आ जाना चाहिए, इसलिए हमने टी कॉम्बो बॉक्स यूज करा। क्यों? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट का और लिस्ट के साथ एंट्री फील्ड का काम भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो होगी ताकि आप क्लिक करके ऑप्शन चूज कर सके, आप लिस्ट में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फ्रॉम और टू दोनों में हमने ये ऑप्शन दे दिया। ठीक है, दोनों में हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने पहले करा था कि लेबल्स को प्लेस करा था, वैसे ही हमें ये सारी चीजों को भी प्लेस करना है। करेंसी का ड्रॉप डाउन की लोकेशन, फिर यहाँ पे जहाँ पे फील्ड, जहाँ हम वैल्यू एंटर करेंगे उसकी ड्रॉप डाउन, जहाँ पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं उसका ड्रॉप डाउन, अगेन जिस वैल्यू जिसमें फ्यूचर आउटपुट दिखेगा हमें उसको भी एक पोजीशन तो देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए। ओके, चलिए अब देखिए ये सब हो गया, ये हो गया, बट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बटन है कन्वर्ट बटन, राइट, जिसपे आप क्लिक करके डेटा को कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बटन को पहले क्रिएट करा, टेक्स्ट उसमें कन्वर्ट लिखा होगा, कलर उसका ब्लैक होगा, कमांड वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब उसका फॉन्ट कौन सा होगा, कुरियर होगा, 10 उसका फॉन्ट साइज होगा और वो बोल्ड होगा, और इसकी पोजीशन क्या होगी, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे परफॉर्म, देखिए यहाँ पे हमने परफॉर्म को कॉल करा है, बट इसको अब यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, जो भी अमाउंट आएगी उसका फ्लोट कंसिडर करना है, क्योंकि कई बार डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है, राइट, तो आप उसका फ्लोट कंसिडर करना। फिर आप वैल्यू लोगे फ्रॉम से, फिर आप वैल्यू लोगे टू से। यहाँ पे हमने गेट फंक्शन को कॉल करा है ताकि हम वो वैल्यूज को ले सके। वैल्यूज लेने के बाद हम कन्वर्ट अमाउंट को कॉल कर देंगे। कन्वर्ट अमाउंट में हम लोग वैल्यूज को फ्रॉम से टू में कन्वर्ट कर देंगे अमाउंट को यूज करके। ठीक है, उसके बाद जो कन्वर्टेड आएगी, जो मेरे पास कन्वर्टेड वैल्यू आएगी, फाइनल आउटपुट आएगा, उसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगी सिर्फ दो डेसिमल्स तक। मतलब जैसे अगर मेरे पास है 1.234, तो यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल तक, मतलब सिर्फ इतना आउटपुट मुझे दिख जाएगा। ठीक है, फाइनली जो भी मेरी फाइनल जो आउटपुट जहां दिखना चाहिए वहां आप इसको प्लेस कर देना, और कौन से डेटा टाइप में, आप एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप इसे प्लेस कर देना। ठीक है, ताकि स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो सकता ना, इंटीजर वैल्यू नहीं, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू से प्लेस कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि हम लोग रिस्ट्रिक्ट नंबर ओनली बना रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट नंबर जिसमें यूजर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल पाए, वो सिंबल्स या ऐसी चीजें ना डाल पाए। तो यहाँ पे एक्शन और मैंने स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर दिए हैं। यहाँ पे मैंने रिजेक्ट नाम दिया है और मैंने यहाँ पे री लिखा है। री क्या होता है, री इज अ मेथड टू कंपाइल अ रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न को कंपाइल करता है, प्रोवाइडेड एज अ स्ट्रिंग इनटू द regex पैटर्न। ठीक है, तो regex पैटर्न में इंपोर्ट होता है। लेटर वी कैन यूज दिस पैटर्न, हम बाद में इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं किसी चीज को मैच करने के लिए। ठीक है, inside different target strings using regex methods such as re। regex methods को हम रेफर करते हैं re को यूज करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कंपाइल कर दीजिए क्या, 0 to 9, ये डॉट वगैरह, क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है ना, या 0 to 9 मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, कि कैसे आएगा, पहले आगे एक नंबर आ सकता है, यहाँ पे एक नंबर हो सकता है, नंबर के बाद डॉट या स्लैश आ सकता है, उसके बाद दोबारा एक नंबर होगा। ये मैंने एक एक्सप्रेशन के तौर पे सेव कर दिया है। ठीक है, ताकि इसी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में मुझे इनपुट मिले, इसी एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में मुझे इनपुट मिले, मुझे गलत इनपुट ना मिले। तो इसी के लिए मैंने रिजेक्ट्स को यूज करा है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिजेक्ट्स है मुझे मैच करना पड़ेगा कि क्या वो इससे मैच होता है, जो भी मुझे इनपुट आएगा मैं मैच करूंगी, क्या ये मैच करता है जो मेरा एक्सप्रेशन है उससे। अगर वो मैच करता है तब हमारा सही है, अगर वो नहीं करता तो हम बोल देंगे रिजल्ट इज नॉट, रिजल्ट नहीं है, अभी वो नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नेम से
कॉल करा है, यहाँ पे हमने सारे फंक्शंस को कॉल कर दिया है। मैंने आपको कहा था हम यूआरएल को एंड में डिक्लेयर करेंगे, तो ये रहा यूआरएल जिसको यूज करके हमारी करेंसीज आएंगी डिफरेंट कंट्रीज की, और यहाँ पे हमने जो कन्वर्टर मेथड है उसे कॉल करा है। ठीक है, यहाँ पे ऐप कन्वर्टर जो मेन क्लास है हमने उसको कॉल करा है, और यहाँ पे मैंने नीचे जो पूरे कोड का मेन लूप है उसे कॉल करा। बेसिकली एंड में सिर्फ कॉलिंग करी गई है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक बार क्विकली इस कोड को रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। ओके हाँ, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया वेलकम टू रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था, और देखिए ये प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब यहाँ पे INR बाय डिफॉल्ट है, USD बाय डिफॉल्ट है, बट यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। अब मैंने ड्रॉप डाउन देखा तो मुझे यहाँ पे सारी कंट्रीज के कोड दिख रहे हैं। देखिए अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले लिया रैंडमली, ये ले लेते हैं। ठीक है, और अभी देखिए बाय डिफॉल्ट हम USD में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं इसको USD से चेंज कर देती हूँ और यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे होगा INR। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल 100। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनपुट दिया, यहाँ पे मैं इनपुट दे रही हूँ 100, और फिर यहाँ पे मैंने कन्वर्ट बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया मेरा आउटपुट। तो वो AUD का जो 100 है वो इंडियन रुपीज में 5542 रुपीज होते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स है, 2 डेसिमल पॉइंट्स के अलावा हमें और डेसिमल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और ऐसे हमारा करेंसी कन्वर्टर वर्क करेगा। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आप सबको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को यूज करके आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक बार क्विकली देख लें कि आज हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट करे मॉड्यूल्स, उसके बाद हमने डेटा लेकर आए, राइट। हमने एक क्लास डिक्लेयर करी जिसमें हम लोग डेटा ला रहे थे, फिर हमने डेटा कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन बनाया, फिर हमने एक क्लास बनाई जिसमें हम लोग जो हमारा ग्राफिक यूजर इंटरफेस है उसको क्रिएट कर रहे थे, बटन्स बनाए, फिर हमने लेबल्स क्रिएट करे, हमने वो सारा काम करा। उसके बाद हमने प्लेस करा उन सबको, बटन्स वगैरह बनाए, फिर हमने परफॉर्म करा, मतलब जो एक्चुअल ऑपरेशन हो रहा है, टू फ्रॉम, वो वाला ऑपरेशन करा कि कौन सी करेंसी किस में कन्वर्ट हो रही है, हमने उसके लिए फंक्शन बनाया। फाइनली हमने रिजेक्ट एक्सप्रेशंस को यूज करा ताकि लिमिट हो जाए कि यूजर सिर्फ नंबर्स दे सके इनपुट में, ना कि अल्फाबेट्स या सिंबल्स दे दे। तो हमने रिस्ट्रिक्ट नंबर ओनली का एक फंक्शन बनाया और हमने उस पर वर्क करा रिजेक्ट एक्सप्रेशंस को यूज करके, और फाइनली फिर हमने सारे कॉल लगाए। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको इस सेशन में मजा आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। थैंक यू।